वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हममंसब स्कॉट बेसेंट से वाशिंगटन में मुलाकात में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में बेहतरी और ख़ुदकार क्रेडिट रेटिंग्स में इजाफे के लिए मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। अमरीकी सरमायाकारी में इजाफे और तस्वीराती मनसूबों की पेशरफ्त पर भी बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना ने इलाक़ाई सूरत हाल के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात को भी उजागर किया। बरतानवी ख़बरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका से $10 अरब की दो तरफ़ा एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी फराहम करने की दरख्वास्त की है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट को भेजी दरख्वास्त की मंजूरी की सूरत में मुल्क के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में इजाफा, रुपये पर दबाव में कमी और कसीर जहती मालियाती ज़राए पर इन्हिसार कम होने की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दरख्वास्त ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान के सफारती किरदार और तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकारी के बाद सामने आई। ताहम पाकिस्तानी वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से फ़ंड की फराहमी से मुतालिक ऐसी किसी दरख्वास्त की अब तक तस्दीक नहीं की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी हममंसब इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फ़ैसला। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। अफ़गान सरहद मनशियात और दहशतगर्दी रोकने के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है पाकिस्तान ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। सिकंदर मोमिनी की गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान ने सालिस और सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार जारी रखने के अज़म का इजहार किया। अमरीका ने ईरान पर हमलों का दायरा मज़ीद वसी कर दिया। दारुल हुकूमत तेहरान में भी फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मुतहरिक रहा। ईरानी हुक्काम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफ़ा ने मुश्तबा ड्रोन्स और फ़ज़ाई ख़तरात का मुकाबला किया। ईरानी मीडिया का कहना है कि मुसलसल 11वीं रात किए गए हमलों में मगरबी सूबे इलाम, सूबा हमदान, सीस्तान और बलूचिस्तान और खुज़िस्तान में मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया। वो शहर के करीब धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गईं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक जौहरी तनसीब को किसी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरानी फ़ौज की ऑपरेशंस मराकज़, बहरी तनसीबात, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और फ़ौजी लॉजिस्टिक्स ढांचे को निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौज का कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डे कैंप दोहा पर ड्रोन हमले का दावा। कहा हमले में असलहा डिपो और लॉजिस्टिक मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौज के मुताबिक हमले अमरीकी जहरियत के जवाब में किए गए हैं। कुवैत पर हमलों में बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने के बाद बिजली की बंदिश के खदशात। कुवैती अवाम बिजली का इस्तेमाल महदूद करने पर मजबूर। उधर अमरीकी महकमा दिफा ने कहा है कि 17 जुलाई को उर्दन के अल-अज़रक एयरबेस पर ईरानी हमले में लापता होने वाला एक अमरीकी फ़ौजी अब हलाक तस्वुर किया जा रहा है, जिससे जंग में हलाक अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 18 हो गई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्स के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज़ पर हमले की धमकी दे दी। कहा यह हमला जल्द होगा और ईरानी इस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। कहा कि ईरान ने उर्दन में ज़रूर नुकसान पहुंचाया। अगर दीगर ऑपरेटर्स साथ देते तो ईरान ऐसा ना कर पाता। वाइट हाउस में लेबनानी सदर जोसेफ ऑन के साथ मुलाकात के मौके पर ट्रंप ने कहा कि अगर लेबनान के सदर चाहेंगे तो वो हिजबुल्लाह से भी बात करेंगे। तमाम अमरीकी एयरलाइंस को लेबनान के लिए बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त देने का ऐलान। ईरान की आला मुश्तरका अस्करी कमान ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला किया तो खित्ते में अमरीका और उसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा है कि जौहरी तनसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बायस बनेगा।
ट्रंप इंतजामिया की ईरान के साथ बढ़ते तनाज़े के लिए कांग्रेस से तकरीबन $87 अरब फंड्स की दरखास्त। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने कानून साजों को खुफिया ब्रीफिंग के बाद सेनेट कमेटी में फंडिंग की दरखास्त कर दी। ये भी बताया कि ईरान के साथ जंग पर अब तक $37.5 अरब लागत आ चुकी है। कहा फंडिंग ना दी गई तो ये मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। अमरीका नहीं, ईरान इस तनाज़े का जिम्मेदार है। उधर वाशिंगटन पोस्ट का दावा है कि ईरान के खिलाफ जंग के लिए अमरीकी फंड्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ की सेनेट की फंड्स मुख्तस करने वाली कमेटी में पेशी के दौरान मुजाहिरीन के नारे। कहा कि ईरान और फ़लस्तीन में हमारे बच्चों पर बमबारी बंद करो, ये गैर कानूनी है। जंग ईरानी अवाम के खिलाफ है। तुम्हारे हाथ 17 अमरीकियों के खून से रंगे हैं। साबिक फौजी जंग को फौरन ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाज के बायस कई बार कार्रवाई रोकना पड़ी। मुजाहिरीन ना रुके तो कमेटी चेयर को मुजाहिरीन को निकालने के लिए पुलिस बुलाना पड़ गई। नए बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने अमरीका को ईरान पर हमलों के लिए बरतानवी फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। ब्लूमबर्ग का दावा। ईरान जंग में अमरीका को झोंकने वाला इसराइल खुद पीछे हो गया। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने बयान दिया कि उनका मुल्क इसराइल ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी मुहिम में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। एक इंटरव्यू में उनका मजीद कहना था कि अमरीका और ईरान के दरमियान जारी ये तनाज़ा तेहरान पर मुसलसल मुआशी दबाव बढ़ा रहा है, जो कि इसराइल के मफाद में है। फितनल खवारिज की सहूलतकारी में मुलविस खुद साख्ता मौलवी ज़फरयाब को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजा सहूलत के खारजी कमांडर हिकमत रोशान के साथ राबतों का इंकशाफ हुआ। गिरफ्तार खारजी सहूलतकार मुफ्ती ज़फरयाब ने बताया कि बन्नू में जामिया निज़ामुल उलूम से तालीम हासिल की। खारजी कमांडर जिहाद के नाम पर भत्ताखोरी से मुतालिक उनसे गैर शरई फतवे हासिल करता था और मुख्तलिफ अफराद को ओहदों और माली फ़वाइद की पेशकश करता था। रियासती इदारों को इन राबतों का इल्म था और उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। आज पेट्रोल ₹4.93 फी लीटर महंगा मिलेगा। डीजल ₹7.15 फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹320.73 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹367.21 फी लीटर होगी। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें 22 जुलाई के लिए हैं। मिट्टी का तेल ₹6.78 फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत ₹289.37 फी लीटर मुकर्रर। मंगल को डीजल की कीमत में ₹5.71 इजाफा, जबकि पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 35 पैसे फी लीटर कमी की गई थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना रद्दोबदल के फैसले पर हुकूमत और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ओनर एसोसिएशन का मुल्कगीर गैर मुइन्ना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान। आज रात 12 बजे से तमाम पेट्रोल पंप्स बंद रखने का फैसला। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन का मुल्कगीर हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज सुबह 11:30 बजे कराची में होगा। हड़ताल में शामिल होने या ना होने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। गुजरांवाला गुजरात, फैसलाबाद, शक्करगढ़, हाफिजाबाद और जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरांवाला शहर में आज दूसरे रोज़ भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मेट्रो मंसूबे के बायस GT रोड पर पानी और कीचड़, जगह जगह वासा की खुदाइयों से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। पेशावर समेत KP के बेशतर अजला बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहने की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब में बारिश और आंधी के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक और 37 जख्मी हुए। इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट पंजाब ने बारिश से नुकसानात के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। गुजरांवाला में बारिश से छतें और दीवारें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। कामों की अंडरपास में जमा बारिश के पानी में डूबकर एक बच्चा जाँ बहक हो गया। पाकपतन में बारिश के बायस मकान की कच्ची छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। साहिवाल में छत गिरने से एक खातून जाँ बहक। रायविंड कोर्ट में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। गुजरात में मकान की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक हो गया। लोहर में छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। मरियो कहूटा में जुज़वी लैंडस्लाइडिंग, दरख्त गिरने के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए।
खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से अब तक बारिशों और सैलाब में 14 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हो चुके हैं। जनूबी वजीरिस्तान में तेज़ बारिश की वजह से कमरे की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। बारिशों से पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए चनाब में खानगी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। चनाब में मराला और कादराबाद के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। PDMA ने खबरदार किया है कि मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रह सकता है। बालाई इलाकों में बारिशों के सबब दरियाओं के बहाव में इजाफे का खदशा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव की मनीला में मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल, तिजारत, तवानाई, राबताकारी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने के अज़म का इरादा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल किया। पाकिस्तान रूस शराकत दारी के फ़रोग़ के लिए आला सतह रवाबित जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का ट्रंप इंतज़ामिया से इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का मुतालबा। वीडियो पैगाम में ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि बहैसियत मेयर उनके पास ICC के वारंट पर अमल दरामद करने या नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का कानूनी इख्तियार नहीं है, ताहम वफाकी हुकूमत के पास यह इख्तियार मौजूद है। बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ने 2024 में गज़ा जंग के दौरान मुबैना जंगी जराइम के इल्ज़ामात के तहत नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून वाज़ेह तौर पर कहती है कि महाजरीन की 12 नशिस्तें बरकरार रहनी चाहिए। महाजरीन जम्मू कश्मीर अपनी नशिस्तों का हक बरकरार रखना चाहते हैं तो सिर्फ नून लीग का साथ दें। जेहलम में आने वाले आज़ाद जम्मू कश्मीर के हल्का LA 42 वैली 3 में इंतखाबी इज्तिमा से खिताब। बिलाल अज़हर कियानी ने हल्का LA 39 जम्मू 6 से उम्मीदवार राजा सिद्दीक की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कॉर्नर मीटिंग से भी खिताब किया। पंजाब में देही ख़वातीन को मवेशियों की मुफ्त फराहमी। पहले मरहले में 13 अज़ला में देही ख़वातीन को जानवर दिए जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक अहलियत के लिए मुतलका या बेवा देही ख़वातीन की उम्र की हद 55 साल मुकर्रर है। पिछले 5 साल में किसी भी स्कीम से मवेशी लेने वाला दोबारा नहीं ले सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि देही ख़वातीन को पायदार लाइफ स्टॉक रोज़गार और माली इमदाद से ही खुद मुख्तार बनाया जा सकता है। अदालत के हुक्म पर गुल प्लाजा केस के असर-ए-नौ तफ्तीश जारी है। KMC, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस और असिस्टेंट कमिश्नर साउथ ने खत का जवाब दे दिया। SBCA और SSP ट्रैफिक पुलिस ने खत का जवाब नहीं दिया। कराची में सानहा गुल प्लाजा के असर-ए-नौ तफ्तीश से मुतालिक तफ्तीशी अफसर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि SBCA और SSP ट्रैफिक पुलिस को रिमांड दिया जा रहा है। इदारों के जवाब पर मबनी रिपोर्ट 24 जुलाई को अदालत में जमा करवाई जाएगी। किया हुआ था, उधर फूल वगैरह बेच रहा था, तो इधर आए तो एक बंदे ने बताया, बोला उधर आपके वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया, आप उधर जाके देखो। सिग्नल के ऊपर कोई रिक्शे वाला डाल के लेकर गया। हम 7 भाई हैं, 2 बहनें, हम 4 भाई फूल बेचते, बाकी तो छोटे पड़ते हैं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 बुखारी कमर्शियल में ड्राइवर ने डबल कैबिन गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी। फुटपाथ पर सोया शख्स जाँ बहक और उसका 4 साल का बेटा जख्मी हो गया। मुलजिम गाड़ी लेकर फरार हो गया। जाँ बहक शख्स के बेटे ने बताया कि वो कुरंगी नासिर जम के रिहायशी हैं। वालिद माजूर थे, कोई काम नहीं करते थे। 4 भाई फूल बेच कर घर चलाते हैं। जेहलम में मुलाजमत का झांसा देकर लाई गई खातून को फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। खातून के मुताबिक 2 महीने तक कैद में रही, मौका मिलते ही भाग कर थाने पहुंची। पुलिस ने 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल एटमी प्रोग्राम के मुआहदे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक डील की मुद्दत 30 साल और तखमीना कई अरब डॉलर होगा। मुआहदे के तहत सऊदी अरब को तवानाई के शोबे में जौहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी। डील से मुमकिना तौर पर सऊदी अरब में यूरेनियम अफजूदगी की राह भी हमवार हो सकेगी।
भारत के दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर धरना जारी। भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा। ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि हुकूमत चाहे जितना जोर लगा ले, तलबा के इंसाफ की लड़ाई न रुकेगी और न ही झुकेगी। वजीर तालीम मुस्ताफी हों। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के मजीद 20 दस्ते दिल्ली में तैनात कर दिए गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक रिजर्व पुलिस एहलकारों को मगरबी बंगाल से हवाई जहाज़ों पर दिल्ली लाया जा रहा है। तर्जुमान कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि 20 जुलाई को जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। हुकूमत ने हमारी बात न मानी तो इस बार लाखों लोग दिल्ली आएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी का FIR वापस लेने और मजीद दर्ज न करने का मुतालबा। मुतालबात न मानने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। भारत के मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह भी एहतजाजी नौजवानों के हक में बोल उठे। तलबा पर पुलिस तशद्दुद को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मोदी हुकूमत को मुखातिब करके पैगाम दिया कि सब याद रखा जाएगा। चिली में शदीद बारिश और तूफान के बायस 13 अफराद हलाक, 7 लापता। मकामी हुक्काम के मुताबिक चिली में तूफान के बायस 2800 से जायद घर तबाह हो गए। सड़कें और पुल बह जाने से 60,000 से जायद अफराद मुख्तलिफ इलाकों में महसूर। मुतासर इलाकों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। यूक्रेनी सदर ने फौज के कमांडर इन चीफ को ओहदे से हटा दिया। यूक्रेनी सदर ने कुछ ही अरसा पहले मुल्क के वजीर दिफा को भी बर्खास्त कर दिया था। मिखाइल द्रापती को नया कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक रसाई पर पाबंदी का बिल मंजूर। पाबंदी 2 मरहलों में लगाई जाएगी। पहले मरहले में 1 सितंबर से 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए नए सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने पर पाबंदी लगेगी। मौजूदा अकाउंट्स पर पाबंदी जनवरी 2027 से लागू होगी। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने इसे अहम पेशरफ्त करार दिया। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के उर्स का आज आखिरी रोज। इख्तितामी दुआ के बाद ज़ायरीन की वापसी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेंस अंडर 19 टीम्स के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज का चौथा T20 आज खेला जाएगा। सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे कराची में खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। टूर डी फ्रांस साइकिलिंग रेस का 16वां मरहला बेल्जियम के रेमको ने जीत लिया। रेमको 15वें मरहले में भी नंबर 1 रहे। ओवरऑल स्टैंडिंग में स्लोवेनिया के तादेज पोगाकार बदसूर पहले नंबर पर है। मार्वल स्टूडियोज ने हॉलीवुड की नई सुपर हीरो फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया। फिल्म में टॉम हॉलैंड एक बार फिर पीटर पार्कर के रूप में नजर आएंगे। फिल्म 31 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज की जाएगी।